सारी सेलिब्रिटीज़ आ रही थी और उसमें से कोई एक लीडर सेलेक्ट होना था। तो सबसे पहले वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पहुँच गए। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मित्रों मैं प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन राष्ट्रपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे आप बताइए, आप क्या देख रहे हो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हमारे संदीप सर पहुँच गए। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल है और ना ही कुछ आसान है। सारा खेल मानने का है। जो ये मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो ये मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब कुछ आसान है, आसान है, आसान है। वही नहीं, आइए। बहुत फील लेकर के बोला आपने। हाँ, आसान है, आसान है, आसान है। ऐसे मैंने कब बोला वैसे? आसान है, आसान है, आसान है। हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? यस सर। हाँ, सब चाहते हैं ऑलमोस्ट। और एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा, वो लेकिन इस सेशन के एंड में मैं बताऊंगा। क्या बर्थडे किसका? मेरा? हाँ, एंड में। ओवर थिंकिंग ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम उलझ जाते हैं अपने थॉट्स में कि समझ ही नहीं आता कि वहां से बाहर कैसे आए। एक के बाद एक के बाद एक चेन बन जाती है थॉट्स की। अब उससे बाहर कैसे आना है, ये हमको मिल करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। What I do to get rid of the overthinking is to play with the children. मेरे पड़ोस में 2-3 छोटे छोटे टीनी डॉट्स हैं 4 से 5 साल के। मैं उन्हें घर पे बुला लेती हूँ एंड उनकी सिली थिंग्स सुनो। उनके साथ आप बिल्कुल सिलीस्ट थिंग करो। वॉट एवर दे डू आप उनको फॉलो करो। आपको 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उसके बाद आप खुद ही फ्रेश फील करने लगोगे। वो जितना भी मसाला आपके दिमाग में चल रहा था वो सब भुन के चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। दैट इज वॉट आई बिलीव। एक्सीलेंट पॉइंट। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है? जड़ कहीं बाहर होती है या हम खुद होते हैं? मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरे साथ में उसने ऐसा क्यों किया? जो किया वो प्रॉब्लम होता है या मेरे साथ में किया वो प्रॉब्लम होता है? हाँ, उसने किसी और के साथ किया, दैट इज ओके, उसका नेचर है। बट मेरे साथ में क्यों किया? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैं। तो समझ जाओ, ओवर थिंकिंग का दूसरा मतलब है आप इस मैं में जा करके फंस गए हो। और जब हम मैं को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो थॉट्स भी बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। जैसे कभी आपने फील किया हो, किसी हिल स्टेशन पे गए हो, वहां पर सनराइज देख रहे हो, तो उस वक्त क्या होता है? सर थॉट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं थॉट्स? क्योंकि कुछ देर के लिए आप खुद को भूल जाते हो। खुद मतलब क्या? आपकी प्रॉब्लम्स, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स। मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में ये होना चाहिए, मेरे साथ में ये हो रहा है, मतलब कि खुद को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वहां पर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है। समझ आ रहा है? तो अगर हम कहीं ऐसी जगह पर जुड़ जाएं, यानी कि खुद को भूल जाएं, तो हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। और बच्चों के साथ में जब हम जाते हैं तो क्या होता है? वही होता है एग्जैक्टली जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो पहाड़ पे होता है। सबसे बेस्ट आइडिया है ये, मतलब इससे बढ़िया कोई आइडिया हो नहीं सकता है कि अगर आपके खुद के बच्चे नहीं भी हैं, जायज़ या नाजायज़ व्हाटएवर, तो क्या कर सकते हो? पार्क में जाकर के जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उनको देखते रहो, उनके खेल में एक हो जाओ। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इमीडिएटली ऑल योर थॉट्स विल कम टू एन एंड। बजाय कि वहां पर जाकर के बैठो और देख करके अपने बारे में सोचो कि वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, तब तो और उलझ जाओगे। अरे क्या ये जिंदगी है, ये है वो है। नहीं, उनकी खुशी में आप खुश नहीं हो सकते क्या? अगर दूसरों की खुशी में आप खुशी महसूस करते हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में खुशी की कोई कमी नहीं है। और औरों की खुशी से दुखी होते हो तो आपकी जिंदगी झंड है। क्यों? देखना, समझना ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ निकल के आ रहा है। क्या है ना, पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, तो कुछ मैं देखता जा रहा हूं और आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। देखो, बड़ा कमाल का कुछ है। क्योंकि अगर औरों की खुशी से आपको दुख होता है
कि हाँ इसकी लाइफ तो कितनी बढ़िया है, इसके माँ बाप तो कितने बढ़िया है, इसके पास तो कितना पैसा है, मेरे पास ही सब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो रोते ही रहोगे औरों की खुशी देख करके। किसी को दुखी देखोगे तब भी आप दुखी ही होगे, क्योंकि वाइब्स मैच हो गई ना। तो खुश कैसे होगे अंकल? सोचा है, दुखी ही रहेंगे और हमें पता ही नहीं होगा हमारी दुखी रहने की जड़ क्या है। वो जड़ हम सोचेंगे कहीं बाहर है, जड़ आप खुद हो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। बस हमको अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है कि मेरा बचपन वापस आ जाए। जिसका बचपन अभी चल रहा है उसको देख करके क्या हम खुशी महसूस नहीं कर सकते कि क्या कमाल हो रहा है? मतलब ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए बच्चों को देख करके, क्योंकि अभी उनकी हेल्थ भी परफेक्ट है, कचरा दिमाग में भरा नहीं है। जो पूरी दुनिया का काम है अंदर कचरा भर देना, तरह तरह का ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशन, सो कॉल्ड फ्यूचर। अभी फ्यूचर क्रिएट नहीं हुआ है यहां पर, पास्ट क्रिएट नहीं हुआ, पास्ट है ही नहीं तो क्रिएट कहां से होगा? सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट है उनके पास में। तो अगर उनको देख करके आपके दिल से उनके लिए दुआ निकले, हे भगवान की खुशी बनी रहे, ये खुश रहे, ये ऐसे ही खिलखिलाते रहे, भगवान बचाए इनको इनके माँ बाप से। खुद फंसे हुए हैं इस दुनिया में, उनको भी फंसा रहे हैं। जो भी आजाद है उनको बांध रहे हैं। क्या जरूरत है बांधने की? अगर औरों की खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढ लो तो क्या होगा? आप उनकी खुशी में इन्वॉल्व हो जाओगे। उनकी खुशी में जैसे इन्वॉल्व होगे क्या होगा? खुद को भूल जाओगे। जैसे ही खुद को भूल जाओगे, थिंकिंग गायब। फिर जब वो माइंड पूरी तरह से पीसफुल होगा, उस टाइम पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, तब आपको बड़े क्लियर जवाब मिलेंगे। 90% केसेस में क्या होगा? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ है ही नहीं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर एकदम आंसर आएगा कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन है, चलो निकाल लेता हूं, खत्म। इसके लिए क्या करना है? ये करना है, कर देता हूं, खत्म। मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, उसके बारे में आप सोचो यार उसने तो क्यों बोला, करना क्या? उसे जाकर पूछना ही तो है कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला। तो क्या करेगा? मारने लग जाएगा आपको, बताएगा कि क्यों बोला। मतलब छोटा सा डिसीजन है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है। हाँ मान लो कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, तो फिर क्या कर सकते हो उस बड़े डिसीजन के लिए? एक बात पक्की है कि उस बड़े डिसीजन के बारे में चाहे आप 1 साल तक भी सोचते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करो, अपने मोबाइल के अंदर टाइमर सेट करो, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी निकल के आएगा इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वही सोल्यूशन है। मेरा क्या होता है, बड़े से भी बड़ा डिसीजन है तो आई हैव टू टेक इट इन सेकेंड्स। कुछ भी है, इनफैक्ट आपने भी नोट किया होगा, जो भी आपकी लाइफ के बड़े डिसीजन है, सो कॉल्ड बड़े डिसीजन, वो जल्दी होते हैं या टाइम लगता है उसमें? जल्दी होते हैं, टाइम नहीं लगता। और ज्यादा सोच करके जो आप करते हो, ज्यादातर क्या होता है उसके वॉट लगती है ना बाद में। जब हमको किसी चीज के बारे में क्लियर पता होता है तो क्या वहां पर टाइम लगता है डिसीजन लेने में? नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं ये सेशंस कर रहा हूं, तो देयर आर पीपल हु आर कमिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर्स कि भाई आपको ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। देयर आर एंटरप्रेन्योर, देयर आर पॉलिटिशियंस, देयर आर दिस एंड दैट, ये वो। तो उन लोगों के लिए मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे लिख के लगा दिया है। तो उसको मैं दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ, भाई साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सामने से बंदा बोलेगा मेरा ऑफर है 1 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 10 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 100 करोड़ का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझे कितना टाइम लगा मेरे को सोच के बोलने में? हाँ, कोई और होगा बंदा सोच में पड़ जाएगा। 1 करोड़ में तो बोलेगा नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 10 1 मिनट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। 100 करोड़, अरे करो ना, क्या करना है? देख रहे हो कितनी जल्दी डिसीजन होता है अगर हमारा माइंड क्लियर होता है। तो भाई तेरा कोई भी ऑफर है तो कुछ भी सोच करके आ रहा है। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से वो भी बिल्कुल क्लियर है। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट तो डिसीजंस सेकंड में होते हैं, बड़े फास्ट हो जाते हैं और वो सारे डिसीजन सही होते हैं। गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि सही और गलत है क्या? इट्स ओनली फ्रॉम योर ओन स्टैंड पॉइंट। हो सकता है आप एक डिसीजन ले रहे हो जो पूरी दुनिया को सही लग रहा है, लेकिन आपको वहां पर जाकर के खुद सही नहीं लग रहा है। तो क्या वो डिसीजन सही है, गलत है? हाँ, आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, बैठती हूँ और मैं अपने आप को अलग करती हूँ कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम इस लड़की की है और क्या है। क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम आप देखोगे तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हो, रादर देन अपने बारे में सोच के कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा पॉइंट। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर दैट।
यानी कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिटैच होकर के देखो, क्योंकि बार बार इस बात को याद रखना है, जो डिस्कवर योरसेल्फ लिखा हुआ है ना, अगर स्पिरिचुअलिटी को एक लाइन में बताऊं ना आप लोगों को, जस्ट इन वन लाइन, वो ये है कि आपको मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो जितने कम हो गए हैं आपके अंदर, उतना ही समझ लो आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो। और जितने आपके अंदर मैं से रिलेटेड थॉट्स आते हैं सुबह से रात तक, समझ जाओ उतना ही आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्यों? औरों के थॉट्स हमको नहीं मानते हैं। जैसे यहां पे लाइट है, लाइट को मैं देख रहा हूं, लाइट, यहां पर मैं कहीं जाकर फंस रहा हूं ना जी, मैं कैसा लग रहा हूं, ये जो हरकत मैंने करी इससे मैं लड़की तो नहीं लग रहा हूं, ये हाथ ऐसे कौन लड़का हिलाता है, ये क्या है, समझे? फंस गया। मैं इतनी मेहनत करके एक सेशन कर रहा हूं, किसी ने देखा ही नहीं तो मेरा क्या होगा? लोग देख करके ये तो नहीं कहेंगे क्या बेकार सेशन है ये, समझे? यहां फंसता है ना आदमी जाकर के। और ये थॉट्स अगर हमारे अंदर से गायब हो जाए या कम हो जाए, उतना ही नेचर के पास में है। यही तो बच्चों के साथ होता है, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। सो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं। अब ये पूरे यूनिवर्स में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। खुद को ऐसे देखो कि मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको ऐसे देखो, मेरा एक फुद्दू सा दोस्त है, वो फंसा हुआ है चिंदी चीजों में, देखता हूं क्या है, बता भाई क्या, कहां फंसा हुआ है। अब लोगों के सामने मत करने लग जाना है, अरे आपके पागल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी जाएगी। हाँ, अकेले में मतलब अपने माइंड के अंदर, हाँ बता कहां फंसा हुआ है, अच्छा ये है, इसमें क्या है, ये कर लेना। कभी एक चीज नोट करी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाके अपने किसी दोस्त से डिस्कस करते हो, वो कितनी जल्दी आपसे पीछे छुड़ाता है, यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं ये करूं, ये कर लेना, मेरा सर मत खा। होता है नहीं होता है? ऐसी साइड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से, कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप में हूं उसके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, साथ रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, साथ रह के कौन सा कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अलग हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो, दो गुले हो। मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, खुद के साथ में कुछ हो जाए नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी। हाँ, मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है, क्यों हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके, एक घोचुओं की निशानी है। तो घोचू मत बनो, डोंट बी अ घोचू। हाँ डोंट बी अ खच्चर, खच्चर बेटर है, घोंचू भी अच्छा है वैसे, ज्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में से? खच्चर बेटर लगता है, अपनापन सा नजर आता है। मजा लाइफ में इस चीज में है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है और छोटे होते चले जा रहे हो, यानी मैं से और फ्री होते चले जा रहे हो, उसी को समझ कहते हैं। मतलब इतने समझदार हो गए कि आपको समझ आ गया कि समझ में ही कुछ नहीं पड़ा है। दो तरह की प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, एक जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। दोनों ही केस में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। घर में निठल्लों की तरह बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बैठे तो नौकरी खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगी, पैसा खुद चल करके आपके पास में नहीं आएगा, तो यहां पे क्या ठीक करना है, एक्शन लेना है। धक्के खाने हैं दुनिया में जाकर के, मैं 10 जगह गया कुछ नहीं हुआ तो 20 जगह जा, नहीं वहां भी कुछ नहीं हुआ 100 जगह जा, घर में जो पड़ा हुआ है सोचने से क्या होगा, फिगर आउट अ वे, इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब हमारे अंदर तक ये बात उतर आती है, तो हमें पता होता है हमें किस प्रॉब्लम के लिए किस लेवल पे काम करना है। ये प्रॉब्लम किस लेवल की है, हम उल्टे काम कर रहे हैं। जहां पर अपनी थिंकिंग पे काम करना है वहां पर हम एक्शन ले रहे हैं, और जहां पर एक्शन लेना है वहां पर निठल्लों की तरह पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ में सुट्टा मार रहे हैं। क्या होगा उससे, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको पकड़ो। जड़ पैसा है तो एक्शन, और जड़
लोग हैं तो अपनी थिंकिंग, लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदल लेना है। डिस्कवर योरसेल्फ जो लिखा हुआ है, मैं वो सरप्राइज दे दूं आप लोगों को? हाँ, यस और नो? तो सरप्राइज ये है कि ये वाला जो सेशन है आज का, हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मतलब ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, सिर्फ इस कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो इसलिए मैंने पहली बार ऐसा एक डिसीजन लिया है कि ये जो सेशन है ये एक पार्ट में नहीं 4 पार्ट्स में होगा। यानी आज इसका पहला पार्ट हुआ है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जो कमिंग सैटरडे है, यानी नेक्स्ट सैटरडे है तब होगा। उसका थर्ड पार्ट उसके अगले सैटरडे होगा। उसका जो फाइनल पार्ट है वो उसके अगले सैटरडे। अभी तक क्या होता आया है कि मेरे हर सेशन में नए लोग आते हैं, पहली बार ऐसा हुआ। अब समझ आया, ट्यूबलाइट थोड़ी लेट जली है। हाँ, फिर मिलेंगे। ये बोलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पहले सेशन में मैं ऐसा किसी को बोल रहा हूं। फिर मिलेंगे हाँ नेक्स्ट सैटरडे। यस और यस सर, बहुत जोर की आई है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरीन 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 आफरीन, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। वेलकम बैक। तो अब जो आप लोग आ गए हो तो आपको एक सरप्राइज दे देता हूँ, बिकॉज मैंने इसको बचा के रखा था। मैंने कहा पहले सेशन में नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग इसके लालच में आएंगे। जो भी मेरे सारे जो सेशंस कंप्लीट करेंगे ना, ये जो सीरीज़ है पूरी की पूरी, जो भी इसको कंप्लीट करेगा उसको इस सीरीज़ के एंड में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस पर मेरे साइन होंगे और लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। उसमें लिखा होगा इस सेशन का नाम जो आपने अटेंड किया है। तो आप अपने रिज्यूम में लगा सकते हैं, अपने बॉस को दिखा सकते हैं। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपका बॉस मेरा फैन होगा ही होगा, तो नहीं हो जाएगा काम आपका, मजा हो जाएगा। अगर हमको अपनी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर एक तो जो लास्ट सेशन से जो सीखा, वही फैमिली में सबके प्रॉब्लम होती है, पापा बोलते रहते हैं। तो घर जाके पहले तो मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने कहा बदल सकती हो क्या? कह रही नहीं बदले तो जाएंगे। तो फिर छोड़ो, जो बोल रहे हो उनको बोलने दो, आप अपनी सोच पे कंट्रोल करो। जो ज़्यादा बोलो तो नीचे चले जाओ। तो आपके घर में मतलब ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश है? बड़ा घर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये प्रिविलेज नहीं है, यानी एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या सजेशन है? वो कहाँ जाएं वो उनकी सर माँ? घर के बाहर थोड़ा टहला है कि अभी टहल के आ रही हूँ पापा, 2 मिनट रुको। तब वापस आती हूँ, पापा शांत हो जाते, तब तक वो भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं। यू वांट टू शेयर ऑल दीस थिंग्स ऑन द कैमरा, राइट? हाँ ठीक है, मम्मी को दिखाऊंगी, शायद पापा शायद थोड़े से, हाँ शायद पापा फिर ऐसा ना हो और गुस्सा आ जाए उनको। हाँ, जब भी कुछ नेगेटिव होता है या कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती दिमाग में, तो मतलब कुछ सेकंड बाद तो नहीं कहूँगी, कुछ मिनट बाद या आधे घंटे बाद कुछ मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसका पॉजिटिव सोचती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इस बात को यहीं खत्म कर, देखते हैं आगे क्या होगा। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। अब ये पॉजिटिव क्या है? हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना। एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट इज रियल पॉजिटिव। ये कुछ भी आपके साथ में हुआ लाइटली लो, उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो।
किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना, यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या, हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया, ठप्पा लगा दिया। अब जैसे उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमारी वॉट नहीं लगेगी। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है, आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो। नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एट द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जब भी हम जो भी हम सोचते हैं उसमें से मैक्सिमम वो होता है जो हमारे काम का ही नहीं होता। अपने आप को अगर हम थोड़ा सा इसमें अवेयर हो जाए कि अपनी ओवर थिंकिंग को हम रोक सकें और फिर सोचें कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। सब मानते हैं इस बात को? यस और नो? यस और नो? प्रैक्टिकली देखें कैसे। जैसे कुछ अच्छा सोचते हैं पहले, अच्छा क्या लगता है, आई होप कि एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है। जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं, अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, कैसी फीलिंग हो रही है अंदर से, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले, और अब आप उसकी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो, देखो कितनी अच्छी फीलिंग होगी। ये थॉट्स हैं। पहले सबसे पहले हमको ये समझना है व्हाट इज द थॉट। जब तक ये नहीं समझ आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही हो गया, बातें हो गई। लोग बातें करते हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग, अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अवेयर ऑफ योर माइंड। नोबडी नोज व्हाट अ माइंड इज। बस बातें करते हैं, और उन बातों की वजह से क्या होता है, सब थियोरेटिकल हो जाता है। आप बैठे रहोगे घंटों तक, आप कहोगे यार हाँ माइंड कंट्रोल हो गया, अरे नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट माइंड इज, व्हाट थॉट इज। तो थॉट्स क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं वो थॉट्स है। और थॉट और थिंकिंग के बीच के भी फर्क को समझ लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग पे आएंगे। बिकॉज थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। दैट टू इफ दैट ओवर थिंकिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। इफ इट्स अंडर कंट्रोल देन ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कोई डिस्कवरी आपको करनी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा ना। तो क्या वो प्रॉब्लम है? वो तो आपका काम है, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बिना आप डिस्कवरी कैसे करोगे? ठीक है। तो थॉट क्या है? जैसे मैंने बोला रोज, तो ये जो बोलना है रोज, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो सब आ रहा है, ये थॉट है। थिंकिंग क्या है? जैसे एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ये मैंने एक स्टेप लिया, बस यहां पर रुक गया, इसको वॉकिंग कहेंगे? लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप आगे लेता रहूं तो नाउ इट इज वॉकिंग। यानी कि रोज ये क्या है? इज इट थिंकिंग? इज जस्ट अ थॉट। बट इस रोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हो सकता है कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। किसी को वैलेंटाइंस डे पे आपने दिया था, उसने थप्पड़ मारा था, व्हाटएवर। अगर वो सब एक एक करके प्ले होने लग जाए तो अब उसको क्या कहेंगे? थिंकिंग। तो थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन ओवर थिंकिंग अंडर कंट्रोल। इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग कॉन्शियसली, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सोचते रहो कुछ भी। इफ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट योर थिंकिंग इज, और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ आवर थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स? व्हाट इज दैट? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को। सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। देखो 1 मिनट के लिए। आराम से, बी एब्सोल्युटली स्टिल।
आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो। किया ऑब्जर्व, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं। अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो क्या ओवर थिंकिंग चल रही थी? बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या? थॉट मतलब क्या? कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कच्चर कच्चर अपने अंदर, लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी फॉर श्योर। जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये, यस और नो, आंख खुली रखूं या बंद करूं? तो इस तरह से हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बट ये जो बोल रहे हैं वो क्या है? थॉट्स। दिस इज अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। ये आप कब कर सकते हो, कहां कर सकते हो? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आंख बंद करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में? क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जी। कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो कि मैं देखता हूँ अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाएगा। फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, खोए रहने की हैबिट, इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट। हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है, हमें नहीं पता होता है। देखो कभी लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो। रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हम। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्व्स। अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं। अभी मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, मतलब बंदा क्या, मतलब एक बंदा ही बोलूँ, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया, आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। ओ आई कम फ्रॉम यूएस, आई गॉट 2 kids, वो स्टडिंग देयर, ये वो ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था तेरे से क्या भाई? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ बड़। देखा है ना ऐसे लोगों को? हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तो कमाल हो जाएगा। इफ यू वांट टू बी अलाइव इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कंप्लीटली अलाइव, जस्ट बी अवेयर ऑफ आप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे बोलना बहुत कम हो जाएगा। आप बोलिए। Sir, since you talked about being aware, according to me, what I do is I write. In order to be aware of what I've been overthinking about, I write poetry so that at least it just lets out. Or some people use music, or they can dance. So that's how you channelize it instead of escaping it, like going for a movie and not trying to find something out of it. Excellent. Let's get a big hand for her. लेकिन उन्होंने बोला लिखो। लिखने से क्या होता है, कभी सोचा है? देखो, एक है थिंकिंग जिसमें कि डिसऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी यहां से वहां पहुंच गए, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, रैंडम हो गया ना। थिंकिंग अगर एक ऑर्डर में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ऑर्डर में कैसे आएगी? वन इज राइटिंग, लिख दो, तो क्या होगा? थिंकिंग में एक ऑर्डर क्रिएट होने लग जाएगा। यानी जब भी हम अंदर पजल्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक पेपर लिया, उसके बीच में एक लाइन खींची, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, क्या प्लस है, क्या माइनस है। माइंड बड़ी जल्दी क्लियर होता है लिखने से, मतलब थिंकिंग में ऑर्डर आता चला जाता है। तो यहां से आपको समझ आएगा कि थिंकिंग में ऑर्डर कितना जरूरी है। लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करके, ये करके, वो करके, कि अपनी थिंकिंग को ही मारना चाह रहे हैं। वो बेवकूफों वाला तरीका है। बल्कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो जानी चाहिए जो बड़ी कमाल की हो, कि जो लोगों को सोचने में मानो 10 साल लगे, वो आप 10 सेकंड में सोच जाओ। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, वो आपके लिए सेकंड्स का खेल हो। वो तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग में एक ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर क्रिएट होता है लिखने से। सो दिस राइटिंग इज अ वेरी गुड आइडिया। फिर आपने बोला म्यूजिक, बड़ा कमाल का आइडिया है।
क्योंकि जो बातें बोलने में अच्छी नहीं लगती है या बोली नहीं जा सकती है, वो म्यूज़िक के थ्रू या तो कन्वे करी जा सकती है, एक्सप्रेस करी जा सकती है, या उसको फील किया जा सकता है। म्यूज़िक जान डाल देता है वर्ड्स के अंदर। चीनी मीठी होती है, ये पता है आप लोगों को। वर्ड्स में समझाओ। हिंदी चीनी भाई भाई वाला चीनी नहीं बोलता, कहीं और मत निकल जाना। मतलब चीनी, शुगर, कैसा होता है शुगर का टेस्ट? किसी ऐसे को समझाओ जिसने चीनी को कभी टेस्ट ना किया हो। नमक ही नमक खाया है उसको समझाओ, उस नमकीन आदमी को समझाओ कि मिठास क्या है। सब उसके ऊपर से जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आंख बंद करके वो जो चीनी की मिठास है उसको फील कर सकते हो और गा सकते हो। तब भी समझ कुछ नहीं आएगा सामने वाले को, लेकिन वो फील करेगा। पास पहुंच गए। अंदर एंगर है, उसको एक्सप्रेस करना हो, कैसे करोगे? जिस पर्सन के ऊपर है उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, तो कैसे करोगे? गा दो अकेले में, कमरा बंद करके लिख दो। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो इमोशंस अंदर दबे पड़े हैं, पता नहीं कब से क्या क्या दबा पड़ा है, वो सब निकल जाएगा। बेशक लिख करके, अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है तो लिख करके जो भी उसमें गाली गलोच ये वो सब कर दो उसके अंदर और आग लगा दो उस डायरी को बाद में। खत्म, कोई सबूत ही नहीं है ना। नहीं तो डायरी किसी के हाथ लग गई तो हो गया आपका काम, क्योंकि उन्हीं के बारे में लिख रहे हो जो आपके अपने हैं। अपनों से ही तो प्रॉब्लम होती है, गैर से किसको प्रॉब्लम होती है जी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने क्या बात बोल दी जी। देख रहे हो शायरी की पावर। अब ये बात अगर इनको नॉर्मली बोलनी होती तो कितने वर्ड्स यूज करने पड़ते। अब जैसे किसी की तारीफ करनी है, यू आर इन लव विथ अ पर्सन, उसकी तारीफ करनी है, कैसे करोगे? वर्ड्स में मैं बोल रहा हूं कि भाई उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी तारीफ तो करनी ही है। तारीफ को अगर करना ही हो और अगर आपको एक्सप्लेन करना ही हो कि भाई एक वर्ड के अंदर तो क्या है, आफरीन आफरीन है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वर्ड्स में जो मैं फील कर रहा हूं उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट इसी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गा दूं? एक बार गला थोड़ा बड़े सिंगर्स की यही पहचान होती है। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरीन 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 आफरीन, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मेरा दिल रखने के लिए तालियां बजा रहे हो? चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू ऑन द कमिंग सैटरडे। तब तक के लिए शब्बा खैर, क्या बोलते हैं, होता है ना? हाँ, जो भी है, फिर मिलेंगे। हाँ, ये अच्छा है, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे। अरे अरे अरे, आना, एक मिनट आना, माइक देना जरा भाई साहब को। यहाँ आकर के बोलो तब कुछ मजा आएगा। हाँ, मेरी तरफ से ये बोल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, पिटवाओगे। मैं पकड़ सकता हूँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फीलिंग्स तो अंदर ट्रिगर नहीं होती हाथ रखने से? आप में तो नहीं हो रही कहीं? मेरे में तो होती है। हाँ बोलो भाई। हमारा ही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते। सही ठीक है जी, see you soon। जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं फिजिकली तो क्या होता है उसके बाद में? फिजिकली भी मेंटली भी रेस्ट करने का मन नहीं करता है, हमारा मन नहीं करता है वहां पर पड़ जाओ, घास पे जाकर के लेट जाओ। ये कुत्ता चाट भी रहा होता है तो इतना आलस आता है कि कौन हटाएगा इसको, चाट ले, किसी मजे ले ले, कोई नहीं, क्या होगा। सर जैसे आपने लास्ट टाइम आप स्टोरी कुछ लिख के लेके आए हो? सर यस। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ बोलना नहीं है, जो हाँ, मैं हाँ। करता हूँ मैं वही बताने वाला हूँ। ओके ओके, ठीक है।
ओवर थिंकिंग से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। और एक एक्रोनियम है सर, लॉस्ट, LOST। ये क्या होता है? सर मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताओ। तो LOST एक सर हम फ्रेंड ना वाइजली चूज कर सकते हैं अपने। क्या होता है, पहले हम सर ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, मेरा तो ये मेरा डायलॉग आपने बोल ही दिया मतलब। हाँ, और मुझे को बोल दिया है तो मुझे खच्चर भी बोलता हूँ, बचा क्या है? क्या खच्चरों की तरह खड़े होकर के सुन रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, किस लेवल से बोल रहा हूँ? बोलो बोलो। मैं एक दो स्किप भी कर देता हूँ, शायद लंबा हो रहा है। अरे क्या जरूरत है, पूरा दिन है हमारे पास जी, हम तो भाई पूरा श्योर ना? पक्का? अरे पक्का, लगे रहो, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। बोलो 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 भाई। फर्स्ट सेशन में क्या हुआ था कि सर बताना बहुत सारा था, मेरे को लग रहा है ज्यादा ही हो रहा है। अरे यार अभी तो शुरुआत है, बैठा हुआ। एक आध पॉइंट। ठीक है, मैं दो बताता हूँ सर। दो बताओ, ये ठीक है। हाँ। वो मैंने अराउंड 20 टाइम्स मैं सुन चुका हूँ अभी तक। अब और पॉइंट तो नहीं है ना? सर हैं बहुत सारे, पर अरे तो मैं आप लगे रहो। काफी सारे मतलब रहते हैं क्वेश्चंस के सर, जैसे उसमें एक वो स्नेक वाला हो गया भाई, आंखें खोल सकता हूं मैं अपनी? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट ये नहीं कि हमें फिजिकल फिट होने के लिए करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने ऊपर ऑब्जर्व किया है, जिस दिन मैं वर्कआउट करने नहीं जाता हूँ तो थॉट ज़्यादा इधर उधर वेंडर हो रहे होते हैं। जो पॉइंट आपने बोला है जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है और रेलेवेंट है, वो क्या है? फिजिकल वर्कआउट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कभी बहुत ज़्यादा कुछ घूम रहा है और आपकी कैपेसिटी है मान लो जॉगिंग करने की 1 किलोमीटर है, इतनी सच में बताना कितनों की है इतनी कैपेसिटी? अच्छा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भगाऊंगा यहाँ पे, याद रखना। मतलब जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं फिजिकली तो क्या होता है उसके बाद में? फिजिकली भी मेंटली भी रेस्ट करने का मन नहीं करता है, हमारा मन नहीं करता है। वहां पर पड़ जाओ, घास पे जाकर के लेट जाओ। ये कुत्ता चाट भी रहा होता है तो इतना आलस आता है कि कौन हटाएगा इसको, चाट ले, कोई मजे ले ले, कोई नहीं, क्या होगा। तो क्या होता है जब हम फिजिकली वर्कआउट करते हैं पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाते हैं, यानी एक तरीके से क्या हुआ, हमारी ब्रेन जो हैंग हुई पड़ी थी वो फॉर्मेट हो गई। कितनी देर में हो गई? फटाफट हो गई। मेन 2 प्रॉब्लम्स होती है, एक पास्ट की एक फ्यूचर की। जो पास्ट की प्रॉब्लम है ना, वो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है। हाँ। उसको दूर करने के लिए क्या है, उसको माइंड डाइवर्ट करो, या तो कोई मूवी देखो, या रात को सो रहे तो मैं टीवी चला के सोता था ताकि मेरा माइंड जो है ना उधर ना घूमे। यानी कि सुनते 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 एकदम नींद आ गई। कितने लोग ये करते हैं प्रैक्टिकली? बहुत लोग करते हैं। कितने हैं जो कोई म्यूजिक नहीं सुनते, कुछ नहीं करते और एकदम लेटते हैं और नींद आ जाती है? सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। मेहनत करते हैं ना। अच्छा, मेहनत करते हैं। सबसे अच्छा जो पॉइंट है जो अभी तक हमने कवर भी नहीं किया, दैट इज कि अपने आप को बिजी रखो। क्योंकि अगर हम बिजी रखते हैं कंस्ट्रक्टिवली कहीं पर अपने आप को, तो क्या होता है, हम थक जाते हैं। थक जाएंगे तो अपने आप ही नींद आ जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक ही ऐसा सेंस है जिसको अगर आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो आप समझ जाओ आपने बॉडी को भी काफी हद तक जीत लिया है और माइंड को भी जीत लिया है। वो क्या है? ये टंग। यहीं से तो चकड़ 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 बोलते हैं, यहीं से हम खाते हैं। कभी नोट करना, हमारी जो टंग है खुद मोटी नहीं होती है, आपको मोटा, बड़ी चालाक है ये टंग। तो अगर आपने इस जीभ को कॉन्कर कर लिया, यानी कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट के पीछे हम दीवाने हुए पड़े रहते हैं। एक दिन व्रत रख करके क्या होता है, हमको ये समझ आता है कि बिना खाने के भी हम जी सकते हैं।
इसी तरह से अपनी ये जो जीभ है, जहां से हम बोलते रहते हैं, इसके लिए आप एक व्रत रख सकते हो हफ्ते में एक दिन, जिसको मौन बोलते हैं, जिसको साइलेंस बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो साइलेंस बड़ा ही आर्टिफिशियल होता है। कभी आप देखोगे ना लोगों को जो सो कॉल्ड मौन वाले होते हैं, जैसे ही मौन तोड़ते हैं वही हालत होती है उनकी जैसे करवा चौथ व्रत तोड़ने के बाद में हमारी माओ की होती है। खाने पे जाकर के टूट के पड़ते हैं, रेस्टोरेंट्स में सब में लाइनें लगी होती हैं। ऐसे ही जो ये सो कॉल्ड मौन रखते हैं बिना समझे, जैसे वो बिना समझे ही व्रत रख रहे हैं ना, इसलिए नहीं रख रहे कि उनको समझ आ रहा है कि इस व्रत को रखने से उनको क्या फायदा होगा, इसलिए रख रहे हैं कि रखना पड़ेगा। डर रहे हैं कि नहीं रखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा मेरा पति, कुछ भी डर करके रख रहे हैं ना, मतलब जबरदस्ती रख रहे हैं, समझ करके नहीं रख रहे। तो जब भी हम कोई काम जबरदस्ती करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, और समझ करके करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। अगर इसी तरह से आप व्रत रखो ना बोलने का या कम बोलने का, सिर्फ उतना बोलने का जितना जरूरी है अपने अंदर भी और बाहर भी, तो कमाल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए, दोनों को हमको प्रैक्टिस करते रहना है। एक तो नंबर 1 बिजी रहने की, और दूसरा बिजी ना रहने की। ये दोनों आर्ट हमको आनी चाहिए। यानी बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, जितना बोलना है एक एक बात में दम होना चाहिए, उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। यानी बोलना भी हमको आना चाहिए, चुप रहना भी आना चाहिए। सर मोस्टली पहले तो हमको ये समझना चाहिए, ओवर थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव ही होती है। कोई हमको हर्ट कर जाता है या किसी को लेके हमारे अंदर पर्सनल ग्रज हो जाता है और वो हम ही को नुकसान करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले 1 मिनट लगता है मुश्किल से, अपने मन में माफ़ी मांगो कि मैंने अगर उसके बारे में कुछ भी गलत सोचा है तो मुझे माफ़ करना, और उसने जो भी आपके साथ किया हो या जिसकी वजह से भी आपका कोई भी नुकसान हुआ हो, आप उसे माफ़ करो। किसी को पता तो चलना नहीं है, बट ये होता है आप अंदर में आपको रिलीफ महसूस होती है। एंड देन धीरे धीरे बाई प्रैक्टिस आप अपना पास्ट भूल जाते हो, जो भी नेगेटिव पास्ट होता है वह भूल जाते हो। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। प्लीज हेल्प मी। बहुत कमाल का पॉइंट है ये। अगर एक्चुअल में आप ये करते हो तो, यानी डेली आप लोग प्रेयर तो करते होंगे। कितने हैं जो डेली सुबह उठ करके प्रेयर करते हैं? कितने हैं जो कोई प्रेयर वेयर कुछ नहीं करते हैं? हाथ इतना डर डर के क्यों ऊपर उठ रहे हैं? भगवान देख रहे हैं, नरक में जाओगे सारे के सारे, गरम तेल में तले जाओगे और क्या। भगवान को नहीं मानते हो, चलो एनर्जी को तो मानते हो। कुछ पावर्स तो हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेथ चल रही है, आप चल रहे हो। अगर वो पावर आपका साथ ना दे तो हो क्या? सच है झूठ है? हाँ, तो ये पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है ना, तभी आप चल पा रहे हो, तभी आप जी पा रहे हो। नहीं तो कितना कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ में, कोई लिमिट ही नहीं है। 1 सेकंड लगेगा, वो बंदा हुआ करता था। तो अब आप क्या कर सकते हो, जिस भी पावर को आप मानते हो, जैसे भगवान के लिए अगर आपके अंदर से कोई फीलिंग उठती है, क्या बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसको बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये आप किस फीलिंग के साथ बोल रहे हो। एक तो है भिखमंगों की तरह हम जाएं, भगवान भगवान ये दे दो वो दे दो, लिस्ट भगवान भी कच्चा था भाग्य साइड। मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई भगवान के अंदर क्या फीलिंग आती होगी कि आ गया, फिर से आ गया मांगने। सोचो आपका कोई दोस्त है, रोज आपके दरवाजे पे आए, घंटी बजाए, आ करके मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे 1-2 बार आप दे दोगे, उसके बाद में आप क्या, चल भाग यहाँ से, ऐसी फीलिंग नहीं आने लग जाएगी अंदर से। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मांगते रहो, जितना मांग रहे हो उतना ही फंस रहे हो। मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि इस मांगने के चक्कर से ही बाहर आ जाओ। वो क्या है, वो प्रेयर क्या हो सकती है? हे भगवान, मेरे दिल में गलती से भी, अनजाने में भी, किसी के लिए भी कोई भी बुरा ख्याल ना आए। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। अभी फील कर पा रहे हो? बोलो अपने आप को, देखो बहुत सारे बुरे ख्याल है ना हमारे दिल में, पता नहीं क्या क्या दबा पड़ा है, किस किस इंसान के लिए। बोलो अपने आप को, करके देखो, अभी पता लगेगा। क्योंकि आपको नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके साथ क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, क्यों वो ऐसे हैं, वो आपको नहीं पता है। तो एक बार छोड़ दो दिल में जो कुछ भी है उनके लिए। बोलो अपने आप को, दिल में बोलो। यहाँ पे एक एनर्जी फ्लो हो रही है, फील कर पा रहे हो? सच सच बोलना, कितने कर पा रहे हैं?
ये पता है क्या हुआ है, जो अंदर दबा पड़ा था ना वो निकल गया है। इसको छोड़ना कहते हैं। यहां पर आप भूल नहीं रहे हो, उस पर्सन को भूल नहीं रहे हो जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसको छोड़ रहे हो। कहां छोड़ रहे हो? यहां छोड़ रहे हो, यहां छोड़ रहे हो। बाहर हो सकता है उसके साथ ही रह रहे हो। मेरे घर में एक फंक्शन था, उसमें 2 भाई सगे, दोनों मेरे दोस्त, लेकिन आपस में एक दूसरे के एंटी। दोनों वहाँ पर आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो उसमें से जो बड़ा भाई था वो मेरे पास में आया, आकर के बोला, भाई ये तूने क्या किया? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मैं इस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता 1 मिनट के लिए भी। 5 साल से मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, आज तूने दिखा दी। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहा है? मैं कहा 5 साल से तू किसके बारे में सोचता रहता है सुबह से रात तक अपने दिमाग में? तू कह रहा है कि मुझे उसको वहां नहीं देखना है। अरे वो वहां नहीं है, वो तो यहां बैठा हुआ है, वो यहां बैठा हुआ है, तुझे लग रहा है तू उससे दूर है। तो हम जिनसे दूर जाना चाहते हैं उन्हीं के हम सबसे ज्यादा पास होते हैं। तो छोड़ने का क्या तरीका है? छोड़ दो। जो भी उसने किया बढ़िया है, अच्छा हुआ, खत्म हुआ खेल। हम जिसके पास जाना चाहते हैं, आप जिसके पास जाना चाहते हैं, किसके पास जाना चाहते हो? चाहे आप किसी के पास जाना चाहते हो, चाहे किसी से दूर जाना चाहते हो, दोनों यही है कि आपके दिमाग में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट उसके दिमाग में कोई और है, वो वहां भाग रही है, आप यहां भाग रहे हो। तब आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी? जैसे गली में आपने देखा होगा जब कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। अब यहां से बाहर कैसे आए? बाहर आना जरूरी है ना, तभी तो आप अपने करियर पे फोकस करोगे, तभी तो ये देख पाओगे कि आप किसके दिल में हो या आप किसके दिमाग में हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहो जो आपके तो दिलो दिमाग में है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कोई और है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर रहो, या बेटर है किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप भरे पड़े हो। सर वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं। माइक दो भाई साहब को। बताइए भाई साहब, पकड़ सकता हूँ? बताओ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम पे। हाँ। 6-7 महीने में उसने मेरे को पटाया था। ये बोलना चाहते हो आप? मतलब मैं यहाँ पे कैमरे में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच है झूठ है? नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको पटाया था? हाँ बिल्कुल। बड़ी बेली थी? गुड लुकिंग हो। 6 महीने लगा करके आपको पटा लिया उसने फाइनली। फिर क्या हुआ उसके बाद में? 1.5 साल रिलेशन चला। हाँ। उसका रोका वगैरह हुआ। हाँ हाँ। वहाँ से फोकस आया, काम करो, पैसा कमाना है ताकि उसे घर वालों से बात कर सकें। अच्छा। देन फिर मेरे को बोलती है उसके पास ऑडी है। तो फिर उसको मैंने बोला उसके तू घर से निकल जा, बाकी मैं देख लूँगा। उसकी शादी, उसने मेरे को बोला मैं 2 सितंबर को आऊँगी। देन पता चला उस दिन उसकी शादी थी। मुझे मतलब रोकने के लिए उसने ऐसा बोला था। अच्छा। देन फेसबुक पे उसकी फोटो देखी। अरे दोबारा अबे हंस क्यों रहे हो? दुख भरी कहानी है। तो भाई के ऊपर क्या बीत रही है? मैं थोड़ा ये हाथ रख दूं, थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। 2-3 महीने देवदास बन के रहे, 9 kg वेट लॉस हुआ। अरे देन फिर एक नई लड़की आई। उसने भी आपको पटाया? उसने मुझे बोला तो मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे बातें चली। ये भाई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो लड़कियां बैठी है ना उनको सिग्नल दे रहे हैं। पता लगे एक एक करके लड़की आए, आंखें देखे और देन फिर पता चला उसका और भी बॉयफ्रेंड है। अच्छा, उसका एक और बॉयफ्रेंड भी था। हाँ। लेकिन आंखें आपकी अच्छी लगती थी? नहीं, मतलब रिलेशन में 1 महीने रहा, फिर लोहड़ी पे ब्रेकअप हुआ था। लोहड़ी के दिन पे? मतलब क्या वो मतलब फुल्ले वहां पे चढ़ा रहे थे? नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे फुल्ले। क्यों? ब्रेकअप? ऐसा कुछ मतलब? नहीं, मैंने उसको लोहड़ी पे विश नहीं किया। सुबह उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा था, मैंने रिप्लाई नहीं किया। धार्मिक लड़की है। देन अभी मैं आपके फर्स्ट सेशन में आया था, उसके 4-5 दिन पहले पता चला वो लड़की फरार हो रखी है। 2-4 लॉन्डो से पैसे ले रखे हैं, फरार हो गई।
आपके ऊपर मेरे को लग रहा है एक मूवी बननी चाहिए। नहीं मतलब लग नहीं रहा भाई के ऊपर। चलो ठीक है, सो गुड, बन गया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे यहाँ। मैं सीरियसली यहाँ गद्दा वद्दा लगवा दूँ आपके लिए। हाँ, हाथ में गजरा लेके बैठे रहना। संदीप बोल बोल बोल, अच्छा बोलता है। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन दी कमिंग सैटरडे। थैंक यू। आज का जो सेशन है ये अब तक के जो भी सेशंस हुए हैं, 3 सेशंस हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है हमारा, वो तीनों एक तरफ और आज का सेशन एक तरफ। जैसे होता नहीं है कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो एंड में जो सबसे सही चीज़ होती है उसको बचा नहीं लेते हम, इसको बाद में निकलेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसा ही मैंने बचा के रखा हुआ था कि अगर इस सेशन को आपने अच्छे से समझ लिया जो आज यहाँ पर होने वाला है तो काम हो गया। सीरियस क्यों हो भाई लोग? क्या हो गया? लास्ट सेशन है, रोने का मन कर रहा है? रो लो, कैमरामैन कहाँ है हमारे? देखो भाई, कोई रो रहा है तो उसको कैप्चर करो जरा। नहीं रो रहा कोई, सारे नकली बैठे हैं यहाँ पर, किसी को दुख नहीं हो रहा, बिछड़ने का दुख नहीं हो रहा, तो थोड़ा तो रो लो, मेरा दिल रखने के लिए रो लो, तो थूक लगा लो। आज का जो सेशन है ये अब तक के जो भी सेशंस हुए हैं, 3 सेशंस हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है हमारा, वो तीनों एक तरफ और आज का सेशन एक तरफ। जैसे होता नहीं है कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो एंड में जो सबसे सही चीज़ होती है उसको बचा नहीं लेते हम, इसको बाद में निकलेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसा ही मैंने बचा के रखा हुआ था कि अगर इस सेशन को आपने अच्छे से समझ लिया जो आज यहाँ पर होने वाला है तो काम हो गया। यानी फिर कभी भी आप इस ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में कभी नहीं फंसोगे। आराम से अपने आप से पूछो, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग? इज टाइम नॉट द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग? पास्ट और फ्यूचर? सोचो, आराम से सोचो। टाइम इज द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, नॉट फिजिकल टाइम बट साइकोलॉजिकल टाइम। फिजिकल टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट ही होता है। फिजिकली फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर होगा तब भी प्रेजेंट ही होगा, पास्ट था तब भी प्रेजेंट ही था, अभी भी प्रेजेंट ही है। साइकोलॉजिकल फ्यूचर, साइकोलॉजिकल पास्ट। तो फ्यूचर कैसे क्रिएट होता है साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में? पास्ट के बेस पे, मेमोरी के बेस पे। अगर मेमोरी निकाल दी जाए और मैं आपको कहूं कुछ सोचो, कैन यू थिंक? तो क्या इस पास्ट और फ्यूचर से आप फ्री हो सकते हो? यानी मेमोरी से फ्री हो सकते हो? क्या ये सॉल्यूशन है? मेमोरी से तो फ्री हो ही नहीं सकते, मेमोरी तो प्ले होती रहती है ना। तो क्या करें? आराम से समझ लो कि किस सिचुएशन में क्या करना है। यानी अगर पास्ट से रिलेटेड आप ओवर थिंकिंग में जा करके फंस रहे हो तो हमें क्या करना है, और फ्यूचर से रिलेटेड जा करके फंस रहे हैं तो क्या करना है। कि पास्ट से हम पूरी तरह से फ्री हो गए। फ्री होने का मतलब ये नहीं कि हम पास्ट को भूल गए, बल्कि आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी हो जाएगी। सोचो, जब माइंड हमारा पीसफुल होता है तब हमारी मेमोरी अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी होती है। जब माइंड पूरी तरह से पजल्ड होता है तब याददाश्त अच्छी होती है। देखो, पास्ट में आपने कुछ किया जो आपको पता है गलत है और सामने से आकर के कोई आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने गलती करी, तो इमीडिएटली हमको गुस्सा आ रहा होता है। अकेले में भी सोचते हैं तो हमको गुस्सा आता है अपने ऊपर। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? उससे सीख लो। जब हम सीख रहे होते हैं तो हम नहीं फंसते हैं। सिर्फ ये एक सोल्यूशन है पास्ट से फ्री होने का, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। पास्ट को याद करना इज नॉट अ सोल्यूशन, पास्ट को भूलना इज नॉट अ सोल्यूशन। आ रहा है ना पकड़ में? मुंडी तो हिला दो। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा डीप होगा आज का। डू यू वांटेड टू गो डीपर या मस्ती करें? सो पास्ट से फ्री होने का क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है कि पास्ट की मेमोरी जैसे ही प्ले हो, अब अगर आप कहोगे मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, कोई जवाब नहीं है। देयर इज नो आंसर। होना तो हो गया, मेरे साथ में ही क्यों हुआ, और किसी के साथ में नहीं हो सकता, तो मेरे साथ में ही क्यों हुआ। ऐसे आते हैं थॉट से? नहीं आते हैं। हाँ, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है कि क्या हुआ है, मतलब हो क्या रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है।
पहले पापा की जॉब, उसके बाद में मम्मा की हेल्थ, उसके बाद में मेरी जॉब, फिर मेरा ब्रेकअप, फिर ये फिर वो, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में? किसकी नजर लग गई है? समझे? यहाँ फंस रहे हो या यहाँ से बाहर आ रहे हो? फंस रहे हो। इसी को ओवर थिंकिंग बोलते हैं। मतलब अननेसेसरी कुछ ऐसा है जो हो चुका है, यानी कि वो मर चुका है, उसको पकड़ के बैठे हुए हो। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही मेमोरी आए पास्ट से रिलेटेड, इमीडिएटली बीच में अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? कुछ सीखा है तो बुरे से बुरा भी हुआ है तो अच्छा है, और कुछ नहीं सीख रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा भी है तब भी बुरा है। देखो ध्यान से समझो, अगर कुछ अच्छे से अच्छा भी हुआ है, आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी भी है, कोई बेस्ट टाइम, दैट कुड बी अ स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, उसको अगर आप याद कर रहे हो और सीख नहीं रहे हो, तब भी फंस रहे हो। इसको भी ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, बट ऑल्सो अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। क्योंकि जैसे ही उसके बारे में सोचोगे और अभी अपनी लाइफ की हालत देखोगे, तो आपकी वॉट नहीं लगेगी। कब तक सोचते रहोगे, कब तक ख्यालों में खोए रहोगे कि वो टाइम वो टाइम वो टाइम, अभी तो कुछ और ही हो रहा है। यानी कि अगर आप सीख रहे हो, तो अगर कुछ बुरे से बुरा भी आपके साथ हुआ है, बुरे से बुरा, मतलब इतना बुरा जिससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी अच्छा है। आप इमीडिएटली वहां से बाहर आ जाओगे एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल व्हाटएवर इज गोइंग ऑन एंड द फ्यूचर। जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर आपने सीख लिया है तो। नहीं सीख रहे हो तो चाहे अच्छी से अच्छी भी मेमोरीज प्ले हो रही हैं, घोंचू या खच्चर? अच्छा ठीक है, जो आपकी श्रद्धा है। तो मेरे वाली उल्लू कहती थी। आपकी वाली उल्लू कहती थी? आपके वॉलंटियर देख के हंस रही थी सुबह मुझे। हाँ क्या? मुझे देख के हंस रही थी। हमारी वॉलंटियर्स आपको देख करके हंस रही थी? आना एक सेकंड, आना। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। माइक दे दो इनको। और कुछ ज्ञान देना चाहेंगे आपकी, मतलब अगर ओवर थिंकिंग का सर पूरा यार, भाई मेरे को आपसे प्यार होता जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, आप बड़े क्यूट आदमी हो, मतलब आपको खुद को पता नहीं है, आप मतलब बड़े कमाल के बंदे हो। आप करते क्या हो वैसे? सर फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब कॉमेडी करते हो? क्या फ्रीलांसिंग मतलब क्या, लड़कियां पढ़ाते हो? हाँ? नेटवर्किंग करता हूँ, और भी कई जगह हाथ फंसा रखे हैं। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को, जो भी, अगर आप इनको लोग कहना चाहते हैं, आपका पूरी फ्रीडम है, आप इनको खच्चर कहिए, घोंचू कहिए, लोग जो भी, मतलब इनको क्या आप बताना चाहते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में? ओवर थिंकिंग का मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं बताता हूँ। हाँ, ओए हंसो मत, गलत बात, बहुत बीती है इनके ऊपर, मतलब ये बता रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आइए आइए, आप यहाँ पे आइए। हाँ, ओवर थिंकिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इमोशंस के साथ। तो भाई माइक फेंक के मारेगा, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सुधर जाओ सारे के सारे। हाँ सर, बॉक्सर रह चुका हूँ। हाँ, मुक्का मारता हूँ। और बॉक्सर रह चुके हो आप? दिखाना हाथ, दिखाना, मारना मत, मतलब मैं देख रहा हूँ। अरे प्रोफेशनली आप करते थे? प्रोफेशनली नहीं, शौक था, पैशन था, मतलब फिटनेस के लिए करता। अभी भी जब मतलब ऐसा कोई ज्यादा करें तो लड़कियों को तो नहीं मारोगे? नहीं, लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी नहीं मारते। बढ़िया आदमी है भाई, आध्यात्मिक हो रखे, अब हिंसा नहीं करते। इसके बाद एक डायलॉग यार, कमाल हो यार, मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे? इमोशंस बहुत ज्यादा अंदर प्ले होते हैं। हाँ सीरियसली बोलो। हाँ, माइक पास ले जा करके। सबसे पहले लड़कों की मैं बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई घर वाले कुछ सुना रहे हैं, नंबर 2 लड़की का सीन है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के भाई बच्चे जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उम्र क्या है भाई साहब आपकी? अभी 24 का हो। लड़कियां चीज रही हो 24? फिर आगे क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो नहीं, लेकिन बातें सही कर रहे हैं, मतलब इसमें गलत नहीं कह रहे कुछ भी है। हाँ, एकदम से ना घबराहट में सोचते हैं मैं उसका बुरा करूं, नहीं ऐसा मत करो, फिर बाद में तुम्हें गिल्ट होगा जिंदगी भर के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम यार, मतलब
ये भाई सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक में बातें भी अच्छी कर रहे हैं, मतलब सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। हाँ और बताओ। तो ओवर थिंकिंग में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ क्या होता था, तो मैंने लास्ट में उसको शादी के जोड़े में देखा था, उन्हें चूड़ा पहना हुआ था। चन्ना मेरा गाया नहीं, तब आई नहीं होगी मूवी नहीं होगी। तो इतना माइंड में चलता रहता था, कोई न्यूली मैरिड दिख जाए जिसने चूड़ा पहना हुआ, मुझे गुस्सा आ जाता। फिर देन सोच रहा तू कर क्या रहा है, आज अगर तू नहीं कमाएगा, कल को वो तुझे देखेगी, मिलेगी तो कहेगी मैंने बिल्कुल सही किया। तो देन ग्रोथ के लिए मैंने काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, ग्रोथ की, फिर दूसरी आ गई। दूसरी में क्या था, दूसरी वाली पे मैं पैसे नहीं खर्च रहा था, मुझे शंका थी। समझदार हो गए। हाँ तो क्या पास्ट से सीख रहे हैं। हाँ मतलब प्रैक्टिकली वो हो रहा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब आपने पास्ट से सीख लिया और तभी ओवर थिंकिंग से बाहर आए। और हेंस प्रूव्ड यार, मतलब हाँ देख रहे हो जो मैं थ्योरेटिकली बोल रहा था वो प्रैक्टिकली आपके सामने आ गया कि पास में कुछ भी हो हमारे साथ में बुरे से बुरा, उससे बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, लर्निंग। सीख लो तो आप उससे बाहर आ गए, यानी उससे फ्री हो गए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। गले मिलके जाओ भाई। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्यूचर के ऊपर कि फ्यूचर से कैसे फ्री हुआ जाए। और फ्यूचर से फ्री होने का मतलब क्या है, क्या ये हमको पता है? नहीं पता है। फ्यूचर से रिलेटेड जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाकर के फंस रहे हो, समझ जाओ दो वजह से फंस रहे हो। या तो आप फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जब किसी से आपकी लड़ाई होती है तो उस वक्त कैसे कैसे थॉट्स आ जाते हैं हमारे माइंड में, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ होता है क्या? जितना आप सोचते हो जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है उसमें से कितना होता है, कितना परसेंट होता है? 1%। हार्डली 1%, हार्डली 1%। मतलब प्रॉब्लम छोटी सी होती है उसको हम बड़ी बना देते हैं। अंडर एस्टिमेट हम कहां पर करते हैं फ्यूचर को, कभी समझा है? आप में से कितने हैं जो डेली मोबाइल यूज करते हैं दिन में 2 से 3 घंटा? सभी करते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट। तो क्या इसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको आप एस्टिमेट कर पा रहे हो, लगा पा रहे हो आइडिया कि क्या होगा आपके साथ में आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद? डेली अगर दिन का आप 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज करते रहे तो अगले 5 साल बाद आपकी बॉडी की हालत कैसी होगी? क्या इसका आप एस्टिमेट लगा पा रहे हो? क्या इस फ्यूचर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। आपको क्या लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकली देखें अभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। एक बार खड़े हो जाओ सारे के सारे, मैं कुछ करूंगा उल्टे हो जाओ, उस तरफ मुंह कर लो। नहीं फिर देखोगे कैसे, 1 मिनट रुक जाओ। मैं कुछ करूंगा फिर आपको भी उल्टे हो जाना है, फिर ये करना है, ठीक है? आई डू समथिंग, ये करना है आपको और इसको 1 मिनट तक रोक करके रखना है। करो, लॉक करो पीछे से। हाँ उल्टे हो जाओ, दिखाओ मुझे। रोक के रखना है 1 मिनट तक। नहीं नहीं लॉक करो, पूरा लॉक करो 1 मिनट तक। खुल रहे हैं ना पत्ते एक एक करके? फ्रंट में फेस कर लो। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ प्लीज हैव अ सीट। इसका मतलब क्या है? मसल स्टिफ हो गई है। ये मसल स्टिफ होने की वजह से क्या होता है ये पता है आप लोगों को? मैं बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी भी डॉक्टर से जाकर के वेरीफाई कर लेना। जब ये सब मसल स्टिफ हो जाते हैं ना, नेक की ये वाली, तो एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती हमारी ब्रेन में। उसकी वजह से पूरे दिन आलस आता रहता है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। मेरी वीडियोस देखते हो, चार्ज अप हो जाते हो, लेकिन उसके बाद में जो करने के लिए एनर्जी चाहिए वो है ही नहीं, ब्रेन डल होती जा रही है। तो क्या इस प्रॉब्लम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं? और जो भी आप सोच रहे हो फ्यूचर में, जो भी अभी काम कर रहे हो व्हाटएवर, वहां से जो होने वाला है अगले 5 साल बाद, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, उसको आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो। फ्यूचर को सही से एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि अगर 5 साल बाद जिसको भी आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने माइंड में, इतना पैसा आ जाएगा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी, मैं ये हो जाएगा, अरे नंबर 1 तो आप बूढ़े हो जाओगे। क्या ये रियलिटी है? नहीं है। ऊपर से आज आपकी ये हालत है, वो आपने अभी देख ही ली है क्या है, तो 5 साल बाद क्या होगी आपकी? तो एंजॉय करने के लिए बचेगा क्या?
इसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट करना और ओवर एस्टिमेट करना। तो अगर आप सही से एस्टिमेट करो, यानी आप एक्चुअल में देखो अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल में देखो अपनी बॉडी की क्या कंडीशन है, एक्चुअल में देखो अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है किसी भी वजह से, सुबह उठते हो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, आलस आ रहा होता है, तो समझ जाओ कुछ बहुत गलत कर रहे हो आज में। तो आपका जो कल है वो आज से खराब ही होने वाला है। अगर आप इसको करेक्टली एस्टिमेट करो तो आप क्या करोगे, नंबर 1 प्रायोरिटी पे डाल दोगे अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर फिजिकली फिट हो तो ब्रेन ठीक से काम करेगी। तब आप सोच सकते हो, अब बिना सोचे क्या खाक फ्यूचर को प्लान करोगे? फ्यूचर को प्लान नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा? अपने आप ही कुछ बन के निकल के आ रहा होगा, जो अगर आपको पसंद नहीं भी है तो बेटा रहते रहो चुपचाप। यू कांट चेंज इट, यू मस्ट हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर ये पावर आपके पास में है, दैट मीन्स आपने पास्ट में अच्छा काम किया है अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए, तभी आपका प्रेजेंट ऐसा है। तो इफ यू सी थिंग्स एज इट इज, अभी जो हो रहा है उसके बेस पे आप एक्ट करते हो, तो अपनी लाइफ को आप एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। देन वहां पर ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है। वहां पर थिंकिंग के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। कंट्रोल इन द सेंस के जब चाहे जिस डायरेक्शन में अपनी थिंकिंग को ले जा सकते हो, लेकिन ये थिंकिंग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं दो तीन लाइंस ऐड करना चाहती हूँ इस सेशन से पूरे से रिलेटेड कि एक कल हो ना हो मूवी में एक सॉन्ग है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा